शहजाद इकबाल साहब, आपका कमेंट शामिल करना चाहूंगी। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मुनीब साहब ने भी कहा कि कल बड़ी अहम समात है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से भी जवाब तलबी की है कि भाई मेडिकल रिपोर्ट्स का आप बताएं आपने क्या फॉलो अप किया। नवाज शरीफ साहब आज कहते हैं कुछ नहीं फॉलो किया वफाकी हुकूमत ने। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं भाई क्यों आए वापस, ना इंसाफियां बर्दाश्त करने के लिए आए। और इससे बढ़ के वो कहते हैं कि जी हुकूमत तो चाहती ही नहीं है वो वापस आए, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ऐसे ही है मामला क्या? जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मुनीब फारूक ने बड़ा खूबसूरती से जो है एक टोन सेट कर दी है तोशाखाना केस के हवाले से। वाकई अगर आप सोचे तो जेब नहीं देता कि जो बड़े मनसब पर रहे हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, और फिर सिर्फ बड़े मनसब पर नहीं, अपना माशाल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार भी उनका चल रहा हो इस मुल्क में, वो इस तरह की हरकतें करें कि 15% नॉमिनल पेमेंट करके आप गाड़ी अपने पास रख लें, या आप ओमनी ग्रुप के लोगों को जो है नवाज दें, और फिर पता चले कि जो पेमेंट है वो भी ओमनी ग्रुप ने की हुई है, जो 15% पेमेंट आपकी बिहाफ पे की गई हो। अगर तो ये तमाम इल्जाम दुरुस्त हैं तो वाकई जेब नहीं देता, और मुनीब ने बिल्कुल ठीक कहा, बाइस शर्म है ये चीजें। जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक इसका जो है कानूनी पहलू है। आज जो पिटिशन दायर की है उनके वकील ख्वाजा हारिस ने, उस पर उन्होंने कहा है कि देखें उनको होने की जरूरत नहीं है वहां पे, अंडर सेक्शन 423 उन्होंने कहा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत वहां पे होने की जरूरत नहीं है। उस शख्स को जिसने अपील की हो उसके बगैर भी उनकी इनोसेंस या उनके गिल्टी होने का फैसला किया जा सकता है। आई डोंट नो, मुनीब बेहतर जानते हैं और अदालत उस पर ज्यादा बेहतर मौक़िफ़ अपना दे सकेगी। तो इसका फैसला तो कल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अदालत ने उनकी ये पिटिशन, ये दरख्वास्त कबूल की है या नहीं की है। लेकिन जो सियासी पहलू है ना, वो बड़ा डैमेजिंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए। हमने पिछले हफ्ते इस पर बाकायदा प्रोग्राम भी किया था और बताया था कि सन 2000 में जब वो गए थे और एक तवील अरसा वो जिला वतन रहे, कह के तो ये गए थे कि बीमारी की वजह से जा रहा हूं, लेकिन तवील अरसा तक वो जिला वतन रहे। जब वापस आए तो उनके वोट बैंक में या उनके जो फॉलोअर्स है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे। एक डिक्टेटर था, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो कोर्ट्स जो है इनके हक में कोई फैसला देंगी। इमरान खान भी उस वक्त ये कहते थे कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता परवेज मुशर्रफ की अदालतों के अंडर। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे बेशक कोई आइडियल जमहूरियत तो नहीं हो, लेकिन ये अदालतें बहुत सारे ऐसे फैसले दे चुकी हैं जिससे फायदा हुआ है नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को। मिसाल के तौर पे ये कन्विक्शन के बाद किसी को बाहर जाने की इजाजत देना और बाहर जाके इलाज करवाने की इजाजत देना, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला था जो कि इसी अदालतों ने दिया है। तो इसीलिए जितना अरसा नवाज शरीफ साहब बाहर रहेंगे उनके लिए सियासी तौर पर डैमेजिंग होगा। एक ओपन फील्ड होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो नैरेटिव बिल्ड करते रहे कि नवाज शरीफ भाग गए, वापस नहीं आ रहे। और मेरे ख्याल से ये बात तो हम तस्वीर देख के इस हद तक तो कह सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट बेशक कुछ कह रही हो, लेकिन तस्वीर देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब उतने क्रिटिकल नहीं है जितने वो पाकिस्तान में थे, जब सर्विसेज हॉस्पिटल में थे उस वक्त थे। उस वक्त तो यकीनन कॉम्प्लिकेशंस थी, हार्ट अटैक हुआ था, बेड रिडन थे। अच्छा, जो आज मेडिकल रिपोर्ट सरफेस की हैं शहजाद, उसमें तो कह रहे हैं कि खासतौर पे कोविड को उन्होंने रीजन बताया है और कहा है कि ट्रैवल करना सेफ नहीं है विद हिज मल्टीपल कंडीशंस। मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट को तो डिस्प्यूट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि निस्बतन उनकी तबीयत बेहतर इस हवाले से लगती है कि वो पिछले 9-10 महीने से बरतानिया में है और अब तक इलाज नहीं हुआ है। देखिए, क्रिटिकल वो पेशेंट होता है जिसको फौरी इलाज की जरूरत है, लेकिन 10 महीने तक अगर नहीं हुआ है इलाज, आगे भी पता नहीं कब होगा, तो इसका मतलब वो बेड रिडन या क्रिटिकल वाली सिचुएशन नहीं है जो उनकी पाकिस्तान में थी। तो इसीलिए बेहतर तो ये होता कि वो अदालतों के सामने अपने आप को पेश करते और बताते कि क्या मेरी मेडिकल कंडीशन है। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए तो वापस नहीं आएंगे। अगर उनको अल अजीजिया केस में बेल मिल जाती है जैसे एवनफील्ड केस में मिली है, तो वो फौरी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, या कोई सियासी माहौल बनता है तो वापस आ जाएंगे। ये मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको बीमारियां नहीं है या उनको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, बेशक होंगी, लेकिन उनकी तबीयत उस वक्त इतनी खराब नहीं है। तो मेरे ख्याल से जितना अरसा वो बाहर रहेंगे ये कह के कि मैं इलाज की गर्ज से वापस नहीं आ रहा हूं, और फिर जब बाहर रहते हैं तो चुप भी रहते हैं, खामोश रहते हैं, जिसकी वजह से डील के तासुर उभरते हैं, हुकूमती नुमाइंदे आके कहते हैं कि डील करके चले गए हैं। तो ये उनके लिए सियासी तौर पर बड़ा डैमेजिंग होगा नवाज शरीफ साहब के लिए। ठीक है।